हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट शेर अहमद और मैं आज एक वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए। आपने कई बार एक नाम सुना होगा दाखिल खारिज का, म्यूटेशन का। म्यूटेशन दाखिल खारिज क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे तो वीडियो में जितनी भी जानकारी है, जो कानून से जुड़ी हुई, जो बारीक से बारीक जानकारी है और सरल भाषा में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वीडियो में हमें इस टॉपिक पे जानकारी दी गई है और हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके काम की बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तब भी, और अगर आप प्रॉपर्टी का काम नहीं करते हैं तब भी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मान लो आप कोई 2 बीघे 3 बीघे या 5 बीघे ज़मीन खरीदते हैं, तो जब ज़मीन आप खरीदते हैं तो उसका आपको ये नहीं मालूम होता कि हमने जैसे कि खाली रजिस्ट्री करा दी, हमने उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है और उसका बेनामा या सेल डीड हमने करा लिए, लेकिन उसका असली मालिक जब तक वही रहता है, जब तक कानूनी कागज़ों में या सरकारी विभाग में वही आदमी उसका मालिक रहता है, जब तक कि वो वहाँ से दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं कराया जाता। दाखिल खारिज क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। दाखिल खारिज का जैसे नाम से ही आपको लगता है कि दाखिल किसी जगह दाखिल कराना और खारिज का मतलब खारिज करा देना। तो जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है, जिसके नाम पे रजिस्ट्री, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी बोल रही होती है, जो संपत्ति होती है वो उसके नाम से बोल रही होती है सरकारी खाते के अंदर। एक खाता होता है जिसको हम फ़र्द भी बोलते हैं और खतियान भी बोलते हैं। बहुत सी जगह खतियान बोलते हैं, बहुत सी जगह फ़र्द बोलते हैं। तो फ़र्द खतियान जो भी है उसके अंदर आप रिकॉर्ड निकालोगे, ऑनलाइन भी रिकॉर्ड निकालोगे तो आपने देखा होगा कि वो रिकॉर्ड किसके नाम पे निकल कर के आता। अगर आपने म्यूटेशन या दाखिल खारिज नहीं कराया तो वो जो पहला संपत्ति मालिक होता है उसी के नाम पर वो डॉक्यूमेंट्स उसी के नाम से निकल के आएगा, वो संपत्ति उसी के नाम से निकल कर आएगी। अब हमने जैसे मान लो कि 2 बीघे कोई ज़मीन खरीदी है या कोई हमने प्लॉट खरीदा है, तो उसका हमने म्यूटेशन नहीं कराया या दाखिल खारिज नहीं कराई, तो आपने उसकी सेल डीड करा ली है। लेकिन अगर आपने सेल डीड भी करा ली है, सारी स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है, उसके बाद भी आप उसके मालिक नहीं होते सरकार की नज़र में, क्योंकि आपने सरकार की नज़र में उसको सरकारी खाते में अपना नाम वहाँ पे दर्ज नहीं कराया है। आपने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है, वो एक अलग टाइटल हो गया, लेकिन सरकारी खाते में आपका नाम जब तक नहीं चढ़ेगा, जैसा हाउस टैक्स जाता है ऐसे ही ज़मीन का भी टैक्स जाते हैं, तो वो जब तक आप क्लियर नहीं करते हैं तो आप अपने वहाँ पे अपना नाम नहीं चढ़ाते हैं तो वो आपके नाम से नहीं आते। तो सरकारी खाते में आपका नाम नहीं होता, नाम उसी आदमी का चलता रहता है। कराना क्यों चाहिए? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि आपने एक संपत्ति खरीदी और जब वो संपत्ति खरीदी है तो वो संपत्ति जब आपने खरीदी वो वही व्यक्ति जिससे आपने खरीदी वो किसी और के नाम भी को भी बेच देता। बेच कैसे देता है? क्योंकि वो क्या काम करता है, वो दाखिल खारिज आपने नहीं कराया होता तो वो सबसे पहले ऑनलाइन चेक करता है कि इसने दाखिल खारिज कराया है नहीं कराया। अगर आपने वो देख लेता है कि आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो उसे मालूम है कि वो संपत्ति मेरे ही नाम से बोल रही है, तो वो जाता है कि ऑनलाइन वो उसको निकलवा लेता, उसकी सर्टिफाई कॉपी भी निकलवा सकता है। उसने सर्टिफाई कॉपी निकलवाई, उसी के आधार पे उसने किसी को सी को या किसी नेक्स्ट पार्टी को बेच दी है उसने वो ज़मीन। तो कल को आपको पता चलता है कि वो ज़मीन तो किसी और के नाम बोल रही है, मेरे नाम भी नहीं है, उसने भी किसी और को बोल दिए। तो इन सब से चीज़ों से बचने के लिए आपको दाखिल खारिज कराना बहुत ज़रूरी होता है। आप दाखिल खारिज कराएं या आपने कोई जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आपकी संपत्ति है, जैसे मान लो कि आपकी संपत्ति दिल्ली में है, तो दिल्ली में क्या होता है कि जब हम हाउस टैक्स जमा करते हैं तो जो यहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, यहाँ तहसीलदार के पास जाया जाता है और वहाँ पर एक एप्लीकेशन दे करके अपने नाम पर जो संपत्ति होती है उसका म्यूटेशन करा लिया जाता है। और ऐसे ही जैसे अगर यूपी में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो यूपी में आप क्या करते हैं, आप तहसीलदार के पास जाएंगे, जहाँ भी आपकी संपत्ति है वहाँ जा करके एक एप्लीकेशन लगाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं सारे, जो भी आपने संपत्ति खरीदी उसकी सेल डीड की जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री को आप पूरी रजिस्ट्री और उससे जो जितने भी पुराने टैक्स पे होते हैं उन सारे टैक्स को लगा करके उठा करके साथ में एक एप्लीकेशन लगा कर तहसीलदार के हैं सबमिट कर देते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी जो है दाखिल कर 30 से 45 दिन के अंदर वो प्रॉपर्टी आपके नाम चढ़ जाएगी। तो फिर उसको आप अगर ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो भी आपके नाम से बोलेगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।